गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एनपीओ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 26 कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एनपीओ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26 जो यहाँ पे हमारे सामने है, आप सभी लोग देखिए। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी लोग यहाँ पे देखिए। हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या क्या रहा है आप लोग क्या ध्यान से सुन लें कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्री महावीर स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 इंफॉर्मेशन दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, एडिशन इंफॉर्मेशन दिया है और लास्ट में कह रहा है दिया टोटल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2014 and balance sheet as at date। यानी कहने का मतलब यहाँ पे पूरा काम करना है, इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसका मतलब कम से कम 20 से 25 मिनट का वर्क यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि 20 से 25 मिनट का क्वेश्चन हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, तब ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 26 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 का हमने बनाया। देखो भाई, ये हमारा हैंडमेड है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, बट कंटेंट आपके एज इट इज है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, डिजिटल फॉर्म नहीं है, हमारा हैंडमेड है। तो जो हमारा इसमें है बेटर है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो चाहे किसी फॉर्म हो। हमारा मेन मोटो होता है कि आपको समझाना, आपको सिखाना। तो आप किसी भी तरीके से सीखें, ये हमारा मेन मोटो है। हमारा मेन मोटो है कि आप किसी ना किसी तरीके से सीखें। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं बैलेंस रेडी कैश बैंक और एफडी ये दिया है, ये आएगा नहीं। मेंबर सब्सक्रिप्शन जो है वो 96,000 रुपये है और इंक्लूडिंग 800 रुपये फॉर 12-13। अब याद रखिए यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पे 96,000 रुपये लिखते हैं। अब देखिएगा, सब्सक्रिप्शन को हमने 96,000 रुपये लिखा। ठीक है, 96,000 रुपये सब्सक्रिप्शन का हुआ। अब इसमें सबसे पहला काम ये 800 रुपये जो है, क्वेश्चन में कहा है कि 800 रुपये जो है वो 12-13 का है। पिछले साल का इस साल मिल गया है, पिछले साल का बकाया इस साल मिल गया, इसको कंसीडर करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज फॉलो। रिसीवेबल का मतलब होता है बच्चों आउटस्टैंडिंग। रिसीवेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। और आपको मैंने बताया था कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जुड़ता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, घटता है। तो सबसे पहले देखिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कब का, 31/3/2014 का कितना है बच्चों, 2500 रुपये। ये हो गया 98,500 हुआ। अब इसके बाद देखिए ये जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 1000 माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी 31/3/13 का। 31/3/13 का बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 1,000 रुपये बाकी था और 800 रुपये मिल गया है। 1,000 रुपये बाकी था, 800 मिल गया है करंट ईयर में। तो हम एक काम करते हैं, अभी 1,000 रुपये भी घटाते हैं। ठीक है, 97,500 और प्लस ओपनिंग जुड़ा है, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कब का, 31/3/13। 31/3/13 कितना है 600 रुपये। तो ये 1, 8, 9 और माइनस क्लोजिंग एडवांस यानी 31/3/14 कितना है
600 रुपये, यानी 11 में से 6 गया तो कितना बचा बच्चों? 11 में से 6 गया तो देखा जाए 11 में 6 गया तो 5 6 5 11 और 7 और 9 97,500, यानी करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है यहाँ पे 600 रुपये जुड़ा है, 6 5 11 7 1 8 9 और 11 में से 6 गया 5 और ये 97,500। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप देखिए क्योंकि कितना आ रहा है इसको जरा समझिए, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं आपको बताऊं कि क्लोजिंग ये 900 रुपये है ना, ये 900 रुपये है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, 97,200, यानी 97,200 आ रहा है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में एक चीज बोला था कि ये 96,000 रुपये मिला है, ये तो हम सिस्टम से चले तब आया, लेकिन क्वेश्चन बोला ये 96,000 मिला है, इसमें 800 रुपये सन 12-13 का है, तो 12-13 का बाकी कितना था? 1,000 रुपये, 800 मिल गया है, तो यहाँ पे हम 1,000 रुपये ना घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 800 रुपये घटाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया मध्य से ये 7 हो गया, 7 हो गया, अगर 7 6 13 वो 3, ठीक है, और यहाँ पे 9 में से 13 गया 4, 13 में से 9 गया 4 और 7 यहाँ पे हुआ 9, यानी जो 200 रुपये 800 रुपये पहले मिल चुका है हम उसको यहाँ पे घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जितना सब्सक्रिप्शन था उसको हमने पहले, समझिएगा बात को ध्यान से, जितना सब्सक्रिप्शन था उसको हमने लिख लिया, क्लोजिंग जोड़ दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, 98,500 होगा। अब ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग जो है 1,000 रुपये है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 1,000 रुपये है, जबकि 800 रुपये मिल चुका है, और जो मिल चुका है हम उसको घटाएंगे, अगर जो नहीं मिला तो पूरा घटाते हैं, मिल चुका है तो आप जो मिला है उसको हमने घटा दिया, इसके बाद 97,700 होगा, और फिर एडवांस का ओपनिंग जोड़ के एडवांस का क्लोजिंग घटा दिया 97,400। जी आ गया आपका करंट ईयर में जो आपने सब्सक्रिप्शन से पैसा रिसीव किया है वो अमाउंट हो गया। अब इसके बाद मेंबर एडमिशन फीस 3500 है, तो आप लिखेंगे बाय एडमिशन फीस 3500। इसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा, सेल ऑफ फर्नीचर यहाँ पे नहीं आएगा, सेल ऑफ ग्लास 200 आएगा, बाय सेल्स ऑफ ग्लास 200 रुपये ग्लास का आएगा, और डोनेशन 5,000 रुपये मिला है, तो कुछ नहीं बोला है, तो इसको भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं, बाय डोनेशन 5,000 रुपये। डोनेशन के बाद मैच फंड रिसीव 12,000 नहीं आएगा। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 450 में अंदर ही लिखा, क्योंकि एफडी जो है बच्चों वो 10,000 की है, और 10,000 पे 9% इंटरेस्ट जो मिलता है वो 900 होगा, जबकि मिला कितना है तो 450, तो यानी कि मतलब हुआ 450 एक्रूड है, तो यहाँ लिखेंगे एक्रूड कितना 450, ये 900 हो गया बाहर। अब इस साइड का पूरा इनकम साइड का पूरा हमारा ब्यौरा खत्म हो गया। अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में देखते हैं बच्चों, सबसे पहले टू सैलरी। सैलरी 17,000 रुपये है बच्चों, लेकिन सैलरी पे एक चीज बोला है कि आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 1,400 रुपये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ दीजिए,
और माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 1200 रुपये घटा दीजिए तो आपका 17,200, यानी सैलरी का 17,200 हो गया। अब कीपिंग आप फील्ड एंड पवेलियन 3400 रुपये है, क्या लिखेंगे 2। अब कीपिंग एक्सपेंसेस, अब कीपिंग एक्सपेंसेस जो है वो 3400 रुपये का है। अब कीपिंग एक्सपेंसेस के बाद बच्चों मेडिसिन परचेस किया गया है 4000 रुपये का, मैच एक्सपेंसेस 8,800 है, तो मैच फंड हुआ तो एक्सपेंसेस वहां से होगा। तो सबसे पहले मेडिसिन की बात करते हैं, टू मेडिसिन। अब एक्चुअली मेडिसिन जो परचेस किए हैं तो मेडिसिन का स्टॉक है, तो स्टॉक को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मेडिसिन हमने परचेस किया है 4000 रुपये का, प्लस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का जोड़ता है 480, 4480 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 650 है, तो 650 क्या होगा माइनस होगा, तो ये 30 हो गया, 14 में से गया 814, 3830 रुपये का मेडिसिन हमने कंज्यूम किया। ठीक है, मेडिसिन परचेस के बाद मैच एक्सपेंसेस वहां पे कंसीडर होगा बैलेंस शीट में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 30,000 रुपये यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 3600 आएगा, टू मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 3600 रुपये। रेट एंड टैक्स 8,950, 8,950 टू रेट्स एंड टैक्सेस। रेट एंड टैक्स 8,950। ग्रांट सीड आएगा क्योंकि बीज है ये, हमने इसको खरीद करके खेत में बोया, बोने से घास उगी, हमने उसको बेच करके पैसा कमाया। कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार नहीं आएगा, फिर इसके बाद बैलेंस वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या है, टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2030 वाज वर्थ 20,000 एंड बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज 5,000। अब देखिए, अब 5,000 की फर्नीचर को बेचा गया है कितने में, 5,000 के फर्नीचर को बेचा गया है 1600 में, यानी 1600 में फर्नीचर बिका है 5,000 का, तो लॉस हुआ है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन फर्नीचर। 5,000 का फर्नीचर था, 1600 में बिका है। याद रखिएगा, जो एसेट्स बिकती है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 2,3400 रुपये। ठीक है, और इसके बाद क्या रहा है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, और फर्नीचर के क्लोजिंग बैलेंस पे आपको 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस जरा निकालिए। फर्नीचर हमारे पास पहले से था 20,000 रुपये का। ठीक है, फर्नीचर पहले से था 20,000 रुपये का, 5,000 रुपये किया, बचा कितना 15,000। और हमने फर्नीचर खरीदा है, हमने फर्नीचर खरीदा है मेडिसिन परचेज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस नहीं, हमने कोई फर्नीचर नहीं खरीदा, हमने कोई फर्नीचर नहीं खरीदा। फर्नीचर पहले से हमारे पास 20,000 रुपये का था और हमने 5,000 का फर्नीचर बेचा, 15,000 10%, 1500 रुपये डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम एक लाइन छोड़ करके इनकी बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग करके पता करेंगे कि किस साइड में कमी आ रही है, इनकम साइड में कमी आ रही है। पहले इसका टोटल कर लीजिए, फिर इसका टोटल करिए। अब देखिए कि कमी किधर आ रही है, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है कि इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। बैलेंस करिए, तब तक मैं ब्रेक कर रहा हूँ। हो गया बच्चों? नहीं हुआ तो अब आपको हम बता रहे हैं कि कैसे इसको टोटल करेंगे।
जब इसका टोटल करेंगे तो 1,60,000 आएगा, 1,60,000। और इसका टोटल करेंगे जब तो आएगा 42,380। तो कम है, यहाँ पे 64,620 की कमी आएगी। और इसको बोलेंगे तो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या ठीक है। ये आपका अभी केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है, ये अभी आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसके बाद हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, देन क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो हम बैलेंस शीट की व्यवस्था बनाने के लिए वर्क करते हैं। आप तब तक इसको नोट करें। चलिए बच्चों, हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, ठीक है। हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले देखिए फर्नीचर इनके पास है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश, बैंक और एफडी लिखेंगे। तो सबसे पहले कैश इनके पास कितना है, 800 रुपये है। बैंक इनके पास कितना है, ओपनिंग बैलेंस तो आएगा ही 4,200 है। और फिक्स डिपॉजिट जो है इनके पास वो 10 रुपये का है। और साथ ही साथ फर्नीचर इनके पास 20 रुपये का है। फर्नीचर 20 रुपये का है, ठीक है बच्चों। और फर्नीचर के साथ साथ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है, आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो 1,000 रुपये का है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन 600 रुपये का है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये 600 रुपये का है। इनके पास स्टॉक जो है मेडिसिन का वो 480 रुपये का है। ध्यान दीजिए, मेडिसिन का जो स्टॉक 480 रुपये का है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 रुपये है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 1200 रुपये है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर जो हम इसको टोटल करते हैं, ठीक है, तो 00 से 8 हो गया, 8 को 10, 4 14 को 4 हाथ लगा 1, 4 1 5 1 6, 36 480, 36 480। अब 36 480 में से अगर जो हम ये घटा दें तो 34 680 यहाँ पे डिफरेंस आएगा। इसी को बोलेंगे कैपिटल फंड। इसी को बच्चों बोलेंगे कैपिटल फंड। देखिए आप 80 हो गया, 6 दूनी 12 तो 14 4 से लगाए, 1 2 4 2 6 6, यानी 34,680 जो है वो कैपिटल फंड हुआ। ये ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, ठीक है। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट हुई, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट की बारी है, हम उसको देखेंगे कैसे बनाएंगे। नोट डाउन। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब बच्चों ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है हमें। सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमारा बच्चों आया है 34,680, 34,680 प्लस सरप्लस। सरप्लस हमारा जो है वो 64,620 है। तो इस प्रकार से 6 दूनी 12 13 को 3 हंसला है, 4 दूनी 8 1 9, यानी 99,300 ये हो गया। 99,300 ये हो गया। और आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो 1400 रुपये है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400 रुपये है, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर देखा जाए। फर्नीचर बच्चों 20,000 का था, 5,000 बिक गया
और 1500 रुपये डेप्रिसिएशन, यानी 15,000 में से 1500 घटेगा 13,500। 13,500 का फर्नीचर बचा। इसके बाद आइए कैश, अब क्लोजिंग कैश हमारे पास, क्लोजिंग कैश 1500 रुपये है। क्लोजिंग बैंक जो है बच्चों वो 6,000 रुपये है और फिक्स डिपॉजिट जो है वो 10 का 10 ही रह गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है। सेकेंड हैंड कार हमारे पास, कार 40,000 का हमने खरीदा था, 40,000 रुपये का हमने कार खरीदा था और 30,000 रुपये का बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्शन करवाया था। बिल्डिंग 30,000 रुपये का हमने कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है। बिल्डिंग 30,000 रुपये कंस्ट्रक्शन हुआ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 2500 रुपये है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2500 रुपये है और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला है बच्चों वो 900 रुपये। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है हमारे पास मेडिसिन का वो 650 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों हमारे पास 650 रुपये का है। और सेल ऑफ फंड ये तो आएगा नहीं, सेल ऑफ डोनेशन हो चुका है। मैच फंड 12,000 रुपये। और अब देखिए मैच फंड है तो यहाँ पे मैच फंड दिखते हैं। मैच फंड हमारे पास 12,000 रुपये का था और 8,800 हमने खर्चा किया। तो इस प्रकार से देखा जाए 200 मिला देंगे 9, 3200 रुपये हमारे पास मैच फंड का बचा हुआ है। इधर हमने सारी चीजें क्या की, ट्रांसफर कर दी। अब इसको एक काम करिए, टोटल करिए। टोटल करने में देखिए कितना आ रहा है, मिलेगा तो सही है, टोटल मैच कर गया तो सही है, नहीं मैच किया तो एक बार और कोशिश करिएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा। देखिए बच्चों, इसके बाद अभी हमारे पास 12 का 200 रुपये का आउटस्टैंडिंग बाकी है। जैसे मान लीजिए 12 में आपको 1,000 रुपये आपका बाकी था, 800 रुपये मिला तो 2,000 रुपये 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है। और एक्रूड इंटरेस्ट जो 450 का एक्रूड इंटरेस्ट था वो भी हमारा अभी नहीं मिला, वो भी बैलेंस शीट में आएगा। तो 450 रुपये एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने है ही। इस प्रकार से सबको टोटल किया तो 1,04,800 रुपये ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट हुआ। तो ये हुआ आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26 जिसको हमने लगाया और इसके बाद आप लोग लगाइए। ठीक है बच्चों।